चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण को करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है आज हम लोग संज्ञा के बारे में जान लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पहले व्याकरण होता क्या है। व्याकरण पहले पढ़ने से, व्याकरण के अंतर्गत जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण वो शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक ऐसी शास्त्र है जिसके पढ़ने से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो व्याकरण का यही रोल होता है, हमारे हिंदी व्याकरण का यही रोल होता है कि हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी उच्चारण करते हैं तो उससे जो है हमारी वाणी शुद्ध होती है। शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लिखने के लिए हिंदी व्याकरण जरूरी है। तो व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है? आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा क्यों पढ़ते हैं, आखिर संज्ञा का हमारे हिंदी व्याकरण में क्या रोल है। इन सभी के बारे में आज के इस अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। संज्ञा, संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अर्थात नामों को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर कहीं पे किसी का भी नाम लिखा रहे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। नामों के अंतर्गत जैसे आएगा, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, दिल्ली, पटना, या स्थान का ही नाम ले लेते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, पटना, पाकिस्तान, फारबिसगंज, ये सब स्थान हो गया। और जैसे में भाव में ले सकते हैं, अच्छाई, ईमानदारी, गुण, ये सब नाम ही है तो उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कई प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं। संज्ञा के टोटल 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रववाचक संज्ञा। चौथा है भाववाचक संज्ञा। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रववाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा समूहवाचक। तो संज्ञा को टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ये जो व्यक्तिवाचक है, क्या किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या स्थान, जिस चीज का भी नाम का ही बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इनमें से किसी खास व्यक्ति का नाम हो। अगर हम मान लेते हैं व्यक्ति, तो व्यक्तियों में किसी खास व्यक्ति का नाम होना चाहिए, या पशु में किसी खास पशु का नाम होना चाहिए, या वस्तु में किसी खास वस्तु का नाम होना चाहिए। अगर जैसे ही हम मान लेते हैं व्यक्तियों में हो गया राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। पशु के अंतर्गत आ जाएगा शेर, बाघ, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पक्षियों में बाज आ जाएगा। वस्तु में कोई भी वस्तु ले सकते हैं। तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में ले लेते हैं अमेरिका, जैसे में हम लेते हैं अमेरिका, भारत, ये किसी देश का नाम है। ये किसी देश का नाम जान पड़ता है। तो देशों के अंदर किसी खास देश का नाम लिया गया है। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ये सब जो है खास देश का नाम है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसी में हम कहेंगे देश का नाम लेंगे तो अब कौन सा देश? बहुत सारा देश आता है। तो बहुत सारा जिसमें आएगा वो जाति हो जाएगा। अभी जाति को हम नहीं पढ़ रहे, अभी व्यक्ति पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान या किसी खास जगह का नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो इसमें से जितने भी, जैसे अमेरिका, भारत, जैसे व्यक्ति में ले लेते हैं राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरी जाति का बोध होता है। तो हम लोग जातिवाचक समझेंगे कि जातिवाचक में पूरे जाति का ही बोध आ जाता है। यानी किसी व्यक्ति का ही अगर नाम लिए तो उस व्यक्ति में जितने भी लोग आते हैं उन सभी आ जाते हैं। और वस्तु में अगर लेंगे तो उसकी पूरी वस्तु की जाति आ जाएगी। और स्थान का लेंगे तो पूरे स्थान आ जाएगा। जैसे में लेते हैं व्यक्तियों में लेंगे इंसान, तो इंसान का मतलब हुआ कि पूरी इंसान जाति हो गया। अगर मानव, अगर हम लेंगे आदमी लेंगे तो आदमी में जितने भी आदमी हैं वो सभी आ जाएगा। अगर उसमें व्यक्ति में लेंगे, अगर जैसे औरत लेंगे तो औरत के अंतर्गत जितने भी औरत हैं वो सभी आ जाएगा। अगर हम लेंगे इसमें लड़का तो जितना भी लड़का जाति है वो सब आ जाएगा। अगर वस्तु में अगर हम लेंगे कलम, तो कलम अगर बोले हैं तो कौन कलम? लाल कलम होता है, ब्लू पेन होता है, बहुत तरह का कलम होता है। तो सभी पूरी जाति आ जाएगी। अगर हम इसी में लेंगे गाय, तो गाय तो कई तरह का होगा।
उनमें से सभी आ जाएगा। अगर हम स्थान को लेते हैं, जातिवाचक में उनकी पूरी जाति आ जाती है। स्थान को जैसे शहर लेते हैं तो शहर के अंतर्गत तो बहुत सारा शहर है, दिल्ली, पटना, मुंबई, हाईवे, तो बहुत सारा शहर है। तो अगर हम शहर बोलेंगे तो पूरी जाति आ जाएगी, जितने भी शहर हैं वो सभी आ जाएगी, तो उसे ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हमारा तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक जान लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। हम लोग जानेंगे कि भाववाचक क्या होता है। तो भाववाचक क्या है कि जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था अथवा कार्य, व्यापार आदि का जो हमें पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम ले लेते हैं या किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अगर मान के चलिए अगर हमारे अंदर कुछ अच्छाई है तो ये अच्छाई क्या कहलाएगा? अच्छाई। अच्छाई भी जो है ये एक भाववाचक है। अच्छाई, अगर हमारे अंदर किसी तरह का बुराई है तो वो भी एक बुराई क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा। बुराई, अगर हमारे अंदर अच्छाई है, बुराई है, या किसी तरह का किसी के प्रति द्वेष है तो वो भी भाववाचक में आ जाएगा। और जैसे गुण अभी बता चुके हैं, अच्छाई और बुराई। जैसे धर्म, सभी लोगों का अलग अलग धर्म होता है, वो धर्म भी भाववाचक में आ जाएगा। किसी का मत है कि हम जैन धर्म को अपनाएं, किसी का मत है कि हम हिंदुत्व को अपनाएं या सनातन को अपनाएं, तो सबका अपना अपना मत है। धर्म भी एक प्रकार का भाव है, सबके अंदर से भाव आता है। जैसे माता पिता का जो प्यार है, बच्चों के प्रति स्नेह, ये क्या है? एक भाव उठता है अंदर से। तो अवस्था, जैसे अवस्था में आ जाएगा बुढ़ापा आ जाएगा या जवान आ जाएगा, तो ये क्या है? एक अवस्था है, भाव है, वो भी एक तरह का भाव है। जैसे व्यापार, चौथा है व्यापार, कार्य व्यापार। तो कार्य के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य चुनते हैं वो एक भी भाववाचक हो गया। जैसे में पढ़ाई हो गया, पढ़ाई भी एक तरह का भाव है, सब कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। हर लिखावट भी एक तरह का भाव है, सबका लिखावट एक जगह नहीं होता, एक से एक तरह नहीं होता, सबका अलग अलग राइटिंग होता है। तो ये सब क्या है? भाववाचक है, अंदर से फीलिंग उठता है, वही है। जैसे मिठास, जैसे मिठाई तो हम गिन सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मिठास है, खूबसूरती है, उसे हम नहीं नाप तोल सकते। वो एक भाव है, अंदर से उठता है भाव। किसी के प्रति दया आना, वो भी एक तरह का भाव है। और बहुत से लोगों में होती है कि वो बहुत चालाक होता है, तो वो उसकी जो चालाकी है, चतुराई है, वो सब क्या है? चालाक, चतुराई, ये भी क्या है? एक तरह का भाववाचक पढ़ चुके हैं। भाव के बाद जाएंगे द्रववाचक संज्ञा। क्या द्रववाचक क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा। अब हम लोग जान लेते हैं कि द्रववाचक संज्ञा क्या होता है। जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो या जिससे नाप या तौल कर ले सकते हैं उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं, नाप तौल के लेते हैं, या उस कोई पदार्थ हो गया या किसी द्रव्य हो गया, उसको हम द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में आ जाएगा पदार्थ के अंतर्गत, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पित्तल, ये सब क्या है? ये भी एक तरह का पदार्थ है। और दूसरा में द्रव में जैसे तेल हो गया, तेल, पानी, केरोसिन, डीजल, दूध, ये सब क्या है? द्रववाचक है। दही, ये सब क्या है? द्रववाचक है। और उनमें से जिसे हम नाप तौल भी सकते हैं, अगर जैसे चावल हो गया, चावल हम लोग कैसे लेते हैं? नाप तौल के लेते हैं, तो ये भी एक तरह का द्रववाचक हो गया। और जैसे में ले लेते हैं सब्जी, तो सब्जी कैसे लेते हैं? नाप तौल के लेते हैं, सब्जी भी आ जाएगा। मतलब जो भी चीज नाप तौल के लेते हैं या कोई भी चीज पदार्थ है, पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो। तो जितना भी पदार्थ है, जैसे ये सोना, चांदी, ये सब क्या है? पदार्थ ही है। तो ये सब क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा। अब हम लोग जानेंगे कि जातिवाचक पढ़ चुके हैं, द्रववाचक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूह यानी किसी सभा के रूप में होता है, तो उस सभा के बारे में जानेंगे कि समूहवाचक क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा 5वां नंबर में है, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, आइए जानते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो चलिए समूहवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जैसे में सभा आ जाएगा, जैसे सभा हो रही है,
सभा के अंतर्गत तो क्या कोई एक व्यक्ति तो सभा नहीं कर रहा है, इनमें से सभी आ जाए, बहुत सारे आदमी सभा में बैठेंगे, बहुत सारे आदमी जो है सभा कर रहे हैं। और जैसे परिवार में, तो परिवार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सभी आ जाएगा, वो सब समूह में आते हैं। और जैसे में सेना आ जाएगा, सेना के जितने भी हैं वो सभी लोग आ जाएंगे। जैसे गुच्छा हो गया, तो गुच्छा भी एक तरह का समूह है, जैसे चाबी का गुच्छा है। तो गुच्छा को हम एक चाबी को नहीं कह सकते हैं, तो कहेंगे किसे गुच्छा की जब कई सारे चाबी एक जगह मिले हो तो उसे हम गुच्छा कहेंगे। तो गुच्छा भी समूह में आ जाएगा। और जैसे वर्ग में, वर्ग क्लास, जैसे वर्ग हो, वर्ग हम किसे कहेंगे, यानी जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हो, तो वर्ग भी एक तरह का सभा है, समूहवाचक संज्ञा है। और जैसे संघ हो गया, संघ में कई सारे होते हैं। गिरोह, गिरोह क्या है कि कई ऐसे बदमाश लोगों का संघ होता है जिसे हम लोग गिरोह कहते हैं। तो सभा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग संज्ञा के बारे में जितना भी चीज पढ़े हैं उसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सब चीज दोबारा कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं। संज्ञा, टोटल संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं, यानी संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। उन सभी भेदों को हम लोग अभी पढ़े थे कि संज्ञा के 5 होते हैं। पहले जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आ जाएगा। जैसे में राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता। जैसे में अगर शहर का ही नाम लेते हैं, दिल्ली, पटना, मुंबई, ये सब खास जगह का नाम। जैसे देश का ही अंदर लेंगे तो भारत, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब जो भी खास देश का नाम है उनमें से उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। और जातिवाचक, जातिवाचक में किसी पूरे जाति का बोध हो जाता हो। कोई भी चीज लेते हैं, जैसे आदमी में लेते हैं तो आदमी में पूरा आदमी आ जाता है। जैसे औरत में लेते हैं तो औरत आ जाएगा। जैसे लड़का में लेते हैं तो पूरा लड़का जाति का बोध होता है। अगर पेड़ का जात आ जाता है। जैसे किताब ही लेंगे तो कौन सा किताब, कई सारी किताब होती है तो पूरी किताब की जाति आ जाती है। उसके बाद समूह, समूह क्या है, मतलब समूहवाचक संज्ञा क्या है कि जिनमें से सभी आ जाते हैं। जैसे में वर्ग आ गया, जैसे में आ गया सभा, कहीं पे सभा हो रही है तो वो सभा हो गया। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम नाप तौल के लेते हैं, या कोई पदार्थ है या कोई धातु है उसे हम लोग द्रव्यवाचक कहेंगे। जैसे पानी हो गया, दूध, दही, मक्खन, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे नाप तौल के लेते हैं। और जैसे भाववाचक में एक अंदर से भाव आता है। जैसे मिठास, किसी की मिठाई में जो मिठास होता है वो अंदर रहता है, उसे ना तो नापा या तोला जा सकता है, वो एक मिठास हो गया। और किसी की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।